everyone, welcome back to another episode of edX Talks. आज का episode is going to be super fun because I have with me a person जिन्होंने 87 countries by road travel किया है. Yes, you heard it right, by road 87 countries, and he's on a target to complete 200 countries in this manner only. ये अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में अपने ट्रैवल के पैशन को जी रहे हैं. यू गाइज वुड बी नोइंग हिम बाय द नेम ऑफ द टर्बन ट्रैवलर, मिस्टर अमरजीत सिंह चावला. थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. सर के साथ हम सर की जर्नी कवर करने वाले हैं ऑफ कोर्स, और मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ टू नो कि ये ट्रैवल का जो चस्का है वो कहाँ से आया है एंड हाउ ही इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड इट कि अपने बिजनेस के साथ इस एज में खासकर 87 कंट्रीज ट्रैवल करना, दैट टू ऑन व्हील्स. सो आई एम रियली एक्साइटेड. मेक श्योर दैट यू वाचिंग द वीडियो टिल द एंड बिकॉज बहुत ही फन और इंसाइटफुल पॉडकास्ट होने वाला है ये. कैन वी स्टार्ट सर? श्योर. सर सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी अपनी ऑडियंस से भी शेयर किया दैट आई रियली वांट टू नो कि ये ट्रैवल का जो पैशन है आपके अंदर वो कहाँ से आया. लाइक वाज इट समथिंग इन योर चाइल्डहुड या आपके यंगस्टर कॉलेज वाले डेज में कुछ ऐसा था जो आपको ट्रैवल पसंद था? हाउ इज इट? मैं इसको पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है जो मैं बचपन से ही शरारती था. और बचपन में मुझे लगता है कि जब लोग छोटे बच्चे होते हैं तो खिलौनों से खेलते हैं, तो मुझे कारों से खेलने का शौक था. ओके. और जब मैं 9 साल का था तो चुप छुप के और अपने ड्राइवर को पटा के मैं उसकी गोदी में बैठ गया और मैं गाड़ी का स्टीयरिंग जो मैंने संभालना सीखा. ओके. कार का. और वहाँ से पहले तो कार चलाने का शौक पैदा हुआ. फिर 13 साल की उम्र में मैं इंडिपेंडेंटली कार चला सकता था और 13 साल की उम्र में मैंने पहला एक्सीडेंट भी किया. इसका मतलब ये नहीं कि आप सब भी ऐसा करें. तो ये एक पागलपन था जो बच्चों से हो जाता है, तो मुझसे भी हुआ. तो शौक तो कार चलाने का शौक तो उस वक्त से था. ओके. और इस ट्रिप का जो है कि भाई बाहर जाने का, ये कार से घूमने का ये शौक कैसे लगा, तो इसके लिए तो जब मैं पैदा हुआ था कानपुर में, यूपी में. और किस्मत देखिए आज दोबारा घूम फिर के अभी इस उम्र में फिर यूपी में आ गया. मैं नोएडा में रहता हूँ. तो जब हम कानपुर में रहते थे तो उसके बाद फरीदाबाद शिफ्ट हुए हम. तो फरीदाबाद में जब हम शिफ्ट हुए तो यहाँ पर हमारा एक बाइकर्स का एक ग्रुप था. तो सब लड़के बाइक पे घूमा करते थे. और मेरे नाना जी का यहाँ पर एक गेस्ट हाउस था और वहाँ पर आगे फ्रंट में मेरे फादर ने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना के दिया था मुझे. तो हम लोग वहाँ रेस्टोरेंट में मस्ती करते थे और शाम को बटकर लेके जाते थे स्विमिंग करने के लिए यहाँ पर. ये कौन सी एज ग्रुप? ये है व्हेन आई वाज 18 और 19 इयर्स ओल्ड. ओके. एंड अभी मैं 66 इयर्स का हूँ, तो आप हिसाब लगा सकते हो बैकवर्ड करके कि उस वक्त कौन सा ईयर होगा. तो 79 है, 78-79 की ये बात है, 1978-79 की. तो ये वो दौर था जब हिप्पीज 70s में हिप्पीज होते थे, जो इंडिया में आप यहाँ पर बहुत सारे हिप्पीज देखने को मिलते थे. और उस वक्त लोग जो हैं बाहर से ट्रैवल करके वाघा बॉर्डर से इंडिया आते थे. और इंडिया से बाहर भी आते थे. ये बहुत सारे कम लोगों को पता है कि लोग उस वक्त से ट्रैवल कर रहे हैं. तो उसी दौरान मुझे कनॉट प्लेस में किसी एक कपल से मिलने का मौका मिला जो कि बैकपैकर से ट्रैवल कर रहे थे. एंड उसके बाद वो जैसे आप किसी से मिलते हो तो एक बार में तो इतनी जान पहचान होती नहीं है. कुदरती सेकंड टाइम एक हफ्ते के अंदर ही वो भटकल लेक पे वो स्विमिंग कर रहे थे. तो वहाँ दोबारा मुलाकात हो गई. तो हमने उनको अपने गेस्ट हाउस में इनवाइट कर लिया. तो वो हमारे साथ यहाँ आके रहे 15 दिन. तो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर थे, मेरे बहुत गहरे दोस्त थे, मिस्टर कमल जैन. अब तो उनकी बेचारे की डेथ हो गई है. तो वो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे. और वहीं से फिर वो शाम को पार्टी वार्टी होती थी, हम बियर वेयर पीते थे. तो वहाँ वो अपनी कहानियाँ सुनाते थे कि हमने ये किया ट्रैवल में, ये किया वो किया. तो हम सुन तो उनकी बात रहे होते थे लेकिन अंदर से जल रहे होते थे कि यार ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. बिल्कुल. तो ये शौक लगा वहाँ से कि हमें भी करना है. तो हमने उसके लिए प्लान भी किए, सब कुछ किया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे नाना जी ने हमें मना कर दिया. और उनका भी रीज़न था मना करने का, क्योंकि मैंने उनको बोला कि इस तरह मुझे जाना है,
मतलब ट्रैवल करना पूरी दुनिया मेरा शौक है, मेरा ड्रीम है। मैंने उनको बोला था मेरा ड्रीम है, कहते ड्रीम की होंगे ने मैं कहा जी मेरा सुपना हैगा कि मैं दुनिया घूमनी है। कहते अच्छा। मैं कहा जी मैं बाई रोड जाना मोटर बाइक के होते, बस वो मोटर बाइक का नाम सुन के दोनों ने बड़ी मोटी मोटी गालियाँ निकाली मेरे को। चुप करके बैठ गया मैं। तब आप लोग उस वक्त अपने पेरेंट्स के आगे बोल नहीं सकते थे। बिल्कुल। और पर मैंने एक चीज़ करी कि वो सपना जो था वो मैंने 40 साल तक अपने यहाँ पर संभाल के रखा और उसको मैंने पाला बड़ा किया। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, उनकी मैरिजेस हुई, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करने के बाद व्हेन आई वाज 58 years old, देन आई डिसाइडेड कि नाउ दिस इज़ द टाइम, सब कुछ हो गया लाइफ में, अब मुझे ये करना है। आई टुक अ फर्स्ट ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू लंदन एंड आई डिड 135 दिन के अंदर हमने कोई 33 कंट्रीज़ करे थे। उसमें मैं गया था और मेरे साथ 2 कैमरामैन थे, तो हम 3 लोग थे। उस वक्त मेरी वाइफ साथ में नहीं गई थी और जिसका मलाल मुझे आज तक रहा और जब भी हम वहाँ पर घूमते थे और उनको हर कॉर्नर पे मैंने मिस किया कि काश वो होती हैं, काश तो बहुत अच्छा होता। तो उसके लिए इस साल मैंने दोबारा दिल्ली से लंदन का ट्रिप किया जब मैं उनको साथ लेके गया। ओके, नाइस। और देन आई प्रॉमिस सर कि अब हम 200 कंट्रीज पूरे करेंगे। सो अभी हमारा एजेंडा जो है वो 200 कंट्रीज, 500,000 किलोमीटर्स एंड 1000 डेज। ओके, तो इस पे हम काम कर रहे हैं अभी। क्योंकि मेरी एक गाड़ी लंदन में ही खड़ी हुई है, गैप दे के उसको अभी वापस आए हैं। अगेन अगस्त में फिर शुरू करेंगे। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। अच्छा सर, वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट आई वांट टू कवर विद यू इज आपने 58 इयर्स की एज पे जाके ये ट्रैवल शुरू किया, आपने 40 इयर्स अपना ड्रीम अपने साथ रखा। यूजुअली लोग नहीं कर पाते हैं, अगर बचपने में नहीं कर पाए या आफ्टर किड्स उनको होता है कि बच्चे सेटल करने हैं, हमारी एज निकल गई, हमारा टाइम निकल गया, और उसके बाद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के वो करेज गैदर करना कि इस एज पे मैं जा सकता हूँ, अपनी हेल्थ मैनेज करके मेरे को जाना है, वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। बट आई वुड रियली वांट यू टू शेयर आपने वो स्टेप कैसे लिया, एंड एक मैसेज अगर आप अपनी एज के लोगों को दे पाएंगे कि शायद वो भी ऐसी चीज कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। उसका रीज़न होता है जो मैंने देखा है कि बचपन में हम छोटे होते हैं ना, कहानी हमने सुनी थी, आपने भी शायद सुनी होगी। एक कीड़ी है चींटी, वो दीवार पे चढ़ती है और ऊपर चढ़ती नीचे गिर जाती है, चढ़ती गिर जाती है, और वो काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद अल्टीमेटली वो दीवार पे चढ़ जाती है। और अंग्रेजी में कहावत भी है कि 99% सक्सेस इज 100% फेल्योर, कि लास्ट का जो 1% है दैट मैटर्स। पानी को भी बॉयल करने में, इवेपोरेट होने में 100 डिग्री चाहिए, 99 डिग्री पे वो भी नहीं करता है। बिल्कुल। तो वो जो लास्ट का जो 1% जो है ना, दैट मैटर्स। हम लोग सपने तो बहुत सारे देखते हैं और सपने देखने भी चाहिए, सपने बहुत खूबसूरत होते हैं। आपको शुड ऑलवेज ड्रीम, और ड्रीम्स पूरे होते हैं। मेरे ऐसे आदमी का ड्रीम्स अगर 40 साल सपना अपना समझाने के बाद अगर वो पूरा हो सकता है तो आप लोग तो जाएंगे, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा था वो मेरी उम्र वाला, वो ये था कि हमारी उम्र में ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इतने साल तक उसको संभाल के रखना सपने को, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल डिटरमेंट हो कि भाई ये मेरे को करना ही करना है, तो फिर आप उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढते हो। हाँ, एक चीज़ होती है हमारी उम्र में कि एक सवाल आता है, लोग क्या कहेंगे। मैं तो हू द हेल आर दिस लोग, ये कौन है ये लोग, मुझे तो आज तक ये लोग समझ में नहीं आए। ये लोग जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है आपस में, तो ये लोग तो नजर आते नहीं है। कोई खुशी होती है तो उल्टे जेलस हो रहे होते हैं, कभी कोई हमें थैंक्स बोलने तो आया नहीं। तो ये लोगों पे मैं बिलीव नहीं करता। मेरे लिए लोग सिर्फ मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर सिस्टर्स, इसके अलावा सेकंड कोई लेवल, जो नेक्स्ट लेवल, मैं किसी को मानता नहीं। इन लोगों की राय या इन लोगों की किसी भी किस्म का इनका खुश होना या इनका किसी चीज़ से नाराज़ होना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाहर मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरी फैमिली है, मेरे से जुड़ी हुई है, तो मुझे समझती है। तो उसमें मेरे बेटे ने बहुत सपोर्ट किया। जब हमने ये प्लान किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो, माय फादर ही इज़ 92 नाउ, माय मॉम शी इज़ 86। तो जब हमें जाना था तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि पेरेंट्स की देखरेख कौन करेगा। तो सबसे पहला सवाल मैंने अपने बेटे से पूछा था कि भाई सर मुझे जाना है तो कैसे होगा।
तो बोला डैड डोंट वरी, जस्ट गो एंड फॉलो योर ड्रीम्स, आई एम हियर, वी विल टेक केयर ऑफ इट। वाओ। मेरा बेटा भी था, मेरी बेटी भी थी, सबने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हम्म। कि अब आप चिंता मत करो। फिर मैंने अपनी वाइफ से पूछा तो उनका जवाब था, भी 40 साल हो गए शादी को हमारी, सब सुनती आ रही हूँ, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, जाओ खत्म करके आओ। शी वॉज वेरी सपोर्टिव, शी टुक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। तो वो जो था मेरे लिए जो चैलेंज, वो खत्म हो गया। और फिर जब आप ऐसा कोई काम करते हो तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको फैमिली का सपोर्ट हो। बिल्कुल। अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा ना, तो फिर आपका आधा दिमाग तो यहाँ लगा रहेगा, तो आप उसको उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर सकते। और पहली ट्रिप में मेरी वाइफ साथ में थी नहीं, तो नेक्स्ट ट्रिप मैंने स्पेशली उनके लिए बनाया बाद में। ओके। तो ऐसा जो है कि लोग क्या कहेंगे, एक सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इस तरह के ट्रिप जो है ये रोज रोज नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग चाहिए होती है और सब कुछ चाहिए होता है। और एक लोग डरते हैं कि शायद पता नहीं क्या होगा, एक फियर ऑफ अननोन होता है, हर आदमी के दिमाग में होता है। आप अपने कंट्री में तो कहीं पर भी चले जाओ, आपको मालूम है कि मतलब यहाँ पर लैंग्वेज एक ही है, सब कुछ है, तो कोई इशू नहीं होता। बट वंस यू ट्रैवल अब्रॉड, किसी दूसरे कंट्री में आप बाय रोड जब ट्रैवल करते हो, एयर से ट्रैवल करना एक अलग चीज़ है, पर जब बाय रोड ट्रैवल करते हो तो वहाँ आपको पता ही नहीं है कि आपको बॉर्डर कैसे क्रॉस करना है, लोग कैसे होंगे, लैंग्वेज कैसी होगी, क्या इशू आ जाएगा। तो ये चैलेंज होता है सिर्फ पहला बॉर्डर क्रॉस करने तक। वंस यू क्रॉस द फर्स्ट बॉर्डर, देन यू आर डन। फिर तो आप सोचते हो वाह ये क्या था, ये तो जैसे अभी फरीदाबाद हमारा है, हमने वहां से टोल क्रॉस किया तो ऐसे ही था, टोल क्रॉस करने जैसे ही था। और यूरोप में तो कहीं बॉर्डर है ही नहीं, पूरे यूरोप में शेंगन कंट्रीज में कहीं बॉर्डर नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस इस तरीके से है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, मतलब वही होती है, आई थिंक आपको एक माइंडसेट चाहिए कि करना है तो करना है, हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही गलत हो जाएगा, यू हैव टू टेक दैट रिस्क। एंड अनदर एस्पेक्ट सर, इसी की कंटिन्यूएशन में दैट आई वुड लाइक यू टू कवर, बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं जाते कि हमारा काम कौन देखेगा। मतलब आई हैव सीन पीपल जिन्होंने अपनी टेक्निकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी हैं, रिटायरमेंट की एज पे हैं, बट स्टिल दे आर लाइक कि हमारे बिजनेसेस कौन संभालेगा, शॉप्स कौन देखेगा, जॉब्स कौन करेगा। वो उस साइकिल में से बाहर ही नहीं निकल पाते। एंड इवन अगर वो चाहते हैं तब भी, मतलब उन्हें घूमने का शौक है, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, बट देन दे आर स्टक इन दैट। मैं आपकी 90% बात को तो एग्री करता हूँ, लास्ट के 10% एग्री नहीं करता कि इवन अगर वो चाहेंगे तो भी नहीं, एक्चुअली वो चाहते नहीं है। क्योंकि मैंने वो एज गुजारी है और मैं उससे पास किया हूँ। तो हमारी एज के जो बुढ़े होते हैं ना बड़े सूट होते हैं फूसट इसको बोलते हैं, क्योंकि उनको मोह बड़ा होता है। उनको दो चीजों का मोह होता है। सबसे पहला मोह होता है पैसे का। पैसा, उसको मैं अगर थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलूं तो बेसिकली उनका वो होता है पावर का। दे डोंट वांट टू डेलीगेट द पावर टू देयर चिल्ड्रन। उनको डर होता है कि वो नुकसान कर देंगे। भाई अब आप अगर जॉइंट बिजनेस करते हो या आपका ऐसा फैमिली अरेंजमेंट है कि बच्चे आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, भले भाई वगैरह ना हो, कई जगह तो बहुत लंबी लंबी फैमिलीज होती हैं, चाचा ताऊ सब इकट्ठे होते हैं, आप उनके बच्चे आपके बच्चे भी होते हैं। तो मैं तो कट शट करके बोलूँगी, अगर आपका बेटा आपकी बेटी आपके साथ है, वहाँ पर भी लोग डेलीगेट नहीं करते। रीजन उसका एक ये रीजन भी होता है कि भाई नुकसान कर देंगे। अरे भाई नुकसान करेंगे तो किसका करेंगे? अगर बच्चों को ये पता होगा कि वो नुकसान कर रहे हैं और वो उनका नुकसान है, अगर उस पैसे का नुकसान, तो वो दोबारा एक बार तो करेंगे लेकिन दोबारा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आपको वो पावर जो है वो डेलीगेट करनी पड़ेगी। तो पावर डेलीगेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने खाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपने वहां पर उनको अथॉरिटी भी देनी है, डिसीजन लेने की अथॉरिटी, चेक साइन करने की अथॉरिटी। तो जब आप एक बार ये दे देते हो तो फिर आपका माइंड फ्री हो जाता है कि चलो अब ये संभाल रहे हैं ना, हम आराम से कर सकेंगे। आई थिंक इट्स लाइक अपने आप को डिटैच कर लेना कि मेरा वाला वो पार्ट अब पूरा हो गया। आप कर लिया, हमने सारी जिंदगी कर लिया, अब कितनी देर उनके सर पे बैठेंगे भाई? तो ये चीज सीखनी चाहिए हमें। हमारे जैसे जिस उम्र में लोग हैं, उसमें कई लोगों के साथ बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, अच्छी बड़ी बिजनेस फैमिलीज के साथ भी ऐसे हुए हैं एक्सपीरियंसेस कि उनके बच्चों ने उनकी टेक केयर नहीं करी और उनको मिसट्रीट किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं तो अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल। तो आप अपने बच्चों को जितनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के उससे फारिग हो जाओगे और फिर आपके लिए अपनी ज़िंदगी है। और मैं तो सबसे बोलता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी, खासतौर से वो लोग जो मेरी उम्र के हैं,
हमें अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे जीनी है, किसी से डिक्टेट होके नहीं जीनी है। और जितनी जल्दी हमें ये समझ में आएगा, उतनी जल्दी हम अपने आप को खुश रख पाएँगे। और खुशी से मेरे को एक बात और भी मेरे दिमाग में आई कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी खुशी क्या है। आप किसी से एक सवाल पूछो और उसको बोलो कि आपको इसका जवाब सिर्फ 1 मिनट में देना है, और वो सवाल ये है कि व्हाट डज़ द हैप्पीनेस मीन्स फॉर यू? खुशी का मतलब आपके लिए क्या है? तो वो सोचना शुरू हो जाएगा। उसके पास इंस्टेंट आंसर 1 मिनट के अंदर इस चीज़ का नहीं है। और हमारी वाली उम्र वाले मेरे को कहेंगे, ओ जी साढ़े बच्चे खुश रहें, असि खुश रह गए। सही बात है। अरे बच्चे तो खुश रहेंगे, तुम खुश रहने दोगे तो खुश रहेंगे ना। तो उस पे बुरा लगेगा लोगों को, सांप बन के बैठे हैं हम लोग यार। हकीकत तो यही है, हैं? कि बस हमें हमारे मरने के बाद तुम्हारा होगा। अरे मरने के बाद जितना कुछ उनको चाहिए वो तो अभी दे जाओ यार। मरने के बाद तो कौन तुम देने थोड़ी आओगे, तो देना ही है, बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर हो ही जाएगा। राइट। इफ दे नीड इट नाउ एंड इफ यू हैव इट सरप्लस, सो यू मस्ट गिव टू देम। आई मेरा थिंक मानना तो ये है। बहुत प्रोटेक्टिव माइंडसेट लेके चलते हैं, शायद थोड़ा उसका कोई फायदा नहीं, उससे restricted उससे हम कर क्या रहे हैं? नुकसान हम खुद का कर रहे हैं, हम अपनी खुशियों का वो कर रहे हैं। राइट। अगर आपको ये पता है ना कि आपके लिए खुशी किस चीज में आपको मिलती है, तो आप उसके लिए आप आगे काम कर पाओगे, उसके लिए एफर्ट्स कर पाओगे और फिर बिल्कुल वो खुशी अचीव कर पाओगे। बिल्कुल। आपको यही नहीं पता कि खुशी है क्या मेरे लिए। खुशी का मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवल ही करना है। मेरे को ट्रैवल में खुशी मिलती है, इसलिए मैं ट्रैवलर बन गया। कई लोगों को बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है। राइट। सारी जिंदगी उनको टाइम ही नहीं मिला, वो पॉटरी बनाना चाहते थे, वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे, या वो कुछ ऐसा करना, बर्ड वॉचिंग, कई लोगों का शौक है जो बर्ड वॉचिंग करना चाहते हैं, टाइम ही नहीं है उनके पास जिंदगी में। पर अब है तो करो, आपका जो भी शौक है। आपको क्या करना चाहिए, जब इसको मैं ये बोलता हूँ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट डज नॉट मीन कि आप रिटायर हो गए, बिल्कुल निकट्ठू हो गए, घर में बैठ गए। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आप अब घर से बाहर निकलिए। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें सोची थी जो मैं करूँगा और नहीं कर पाए, उसकी वजह कुछ भी रही होगी, दैट्स नॉट एन इशू। और उसको एड्रेस करके फिर उसके बाद देखिए कि अब इन चीज़ों में मेरी प्रायोरिटी किस चीज़ की है जो मैंने पहले करनी है, और फिर इसके लिए एफर्ट्स करिए और वो खुशी आपको मिलेगी और वो आपके सपने पूरे होंगे। ट्रस्ट मी, ये इसमें कहीं पर भी कोई वो नहीं है। और लोगों को मैंने देखा है, मैं कंसल्टेंट भी हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मेरे ट्रैवल एडवाइस लेते हैं, जाते हैं, और बथेरे लोग हैं, कपल्स ऐसे हैं जो मेरी उम्र के हैं, वो अपनी वाइफ्स के साथ दे आर ट्रैवलिंग। सब लोगों को समझ में आ गया कि कोई कंट्रीज अब कोई इतना बैरियर नहीं रह गए। दुनिया बहुत छोटी सी है, हमारे डिजिटल एज में दुनिया का कोई वेरी स्मॉल वर्ल्ड। सो लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स एंड पॉजिटिवली। आई थिंक एक और चीज़ आपने बोली थी सर, उस पर लाइक टू ऐड अ पॉइंट कि कुछ लोगों के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, मे बी बच्चों ने टेक केयर नहीं किया या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और वो पॉजिटिवली नहीं टर्न आउट हुआ। अगर ऐसा हुआ है उसके बाद भी तो आप अपना टेक केयर खुद ही कर रहे हो ना, तो बेटर है कि आप पहले से ही उस चीज़ को करो और एक अच्छे माइंडसेट के साथ करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ योर किड्स और हाउ द पीपल अराउंड यू ट्रीट यू। अगर आप सिर्फ अपने और अपने पार्टनर के साथ रहोगे, मतलब you should add on this is my Yes. perspective. ये नहीं, that you are very very right, क्योंकि रहना तो आपको लाइफ के इस जो स्टेज में वाइफ को हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को वाइफ के साथ ही रहना है। ठीक है, बच्चों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभा दी, उनको अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहना है। तो आप जो सारी ज़िंदगी जितना टाइम अपनी वाइफ के साथ जो नहीं गुजार सके आप, या अपने हस्बैंड के साथ नहीं गुजार सके, तो अब आपके पास टाइम है। ये ज़िंदगी किस मोड़ पे कहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी, यू नेवर नो। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसे अपने तरीके से जिए। वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू सो मच ये इनसाइट्स शेयर करने के लिए। यूजुअली जब हम इस एज ग्रुप को केटर करते हैं ना, तो कॉन्वर्सेशंस होती हैं हेल्थ के अराउंड, अपना ध्यान रखने के अराउंड। बहुत कम ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो इस एज के लोगों को भी अपने सपने जीने के लिए, अपने चाइल्डहुड से रिकनेक्ट करने के लिए इंकरेज करती है। सो वो पर्सपेक्टिव लाने के लिए स्पेशल थैंक्स टू यू। और एक चीज़ मैं और भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे इस उम्र में कि हेल्थ इश्यूज होते हैं, जितने सारे हेल्थ इश्यूज मेरे को हैं शायद बहुत कम लोगों को होंगे। स्टंट मेरे को पड़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन पे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, मेरे पाँव को अगर मैं ज़्यादा देर लंबा अगर ड्राइव करता हूँ या बैठता हूँ तो यहाँ पर सेलुलाइटिस है, इस पर ब्लड क्लॉट का खतरा रहता है। मेरी जो L1, 2 और 5 में बल्ज है,
वो कभी जब ट्विस्ट हो जाए तो 2-2 3-3 महीने मुझे बेड पे रहना पड़ता है। एंड ओवर द अबव अब इस ट्रिप को करने मैं 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। अब मेरे शोल्डर में मेरे को पेन हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप उसका वो एमआरआई कराया तो पता लगा कि मेरा जो टेंडन है यहाँ पर जो होल्ड करते हैं मेरी पूरी बाजू को, वो इसकी 4 स्टेज होती हैं, वो 3rd स्टेज पे आ गया। अब मेरे को मैं हाथ पूरा उठा नहीं सकता। सर्जरी उसकी जो कंडीशन है सर्जरी हो नहीं सकती, और सर्जरी हो भी गई तो कोई सक्सेसफुल होगी कि नहीं है। तो क्या है इसका अल्टरनेट क्या है? यू हैव टू लिव विद इट, आपको जीना पड़ेगा इसके साथ में। आज यहाँ आने से पहले मैं जिस कंडीशन में था मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पॉडकास्ट अटेंड कर पाऊंगा। इतना ज़्यादा सीवियर पेन, मेरे को चेस्ट पेन था। पर जैसे वो ठीक हुआ एंड आई जंप फ्रॉम द बेड, और मेरी वाइफ सरप्राइज थी कि ये क्या होगा, अभी 2 मिनट पहले तो तुम चिल्ला रहे थे। मैंने कहा मैं ठीक हूँ और मैं जाऊँगा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई लव, टू इंटरेक्ट विद द पीपल। और आप यकीन मानिएगा अभी इस ट्रिप को जो मैं करके आया हूँ, मेरी इतना सीवियर पेन था मेरी बैक में कि मुझे गाड़ी में बैठने के वक्त अपने टांग को यूँ उठा के रखना पड़ता था। और जिस वक्त मैं गाड़ी का मेरा स्विच ऑन होता था और मैं गाड़ी ड्राइव करता था तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था, मुझे कोई भी दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कुछ भी नहीं होता था। ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। और उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपने मन की कोई भी चीज़ करते हैं जिसको आप इंजॉय करते हैं तो आपका सारा फोकस, आपके माइंड का सारा फोकस उस तरफ होता है। तो आपकी जो दर्द वाला जो वो है, जो नसें हैं, उस वक्त उससे हट जाती हैं, उस पर काम नहीं कर रही होती, क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। और ये मैं गुजरा हुआ हूँ और गुजर रहा हूँ। इसलिए मुझे कर कोई लोग कहते हैं कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है या क्या होगा, कुछ होगा। कुछ नहीं है यार, प्रॉब्लम अगर आप अपने मन का काम कर रहे हो आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वही आपको खुशी देता है। सो अगर आपको हैप्पी रहना है, आपने लिस्ट बना के इसमें चूज करो कि क्या मेरे को करना है, और देन फॉलो दैट एंड डू इट। पर हमारी And then- जेन ज़ी में ना ट्रेंड होता है #गोल। वैसे हम्म। ये एज पे ऐसा माइंडसेट मेरा गोल बन गया है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए अपने मन से अपनी टर्म्स पे जियो, हैप्पीनेस के साथ जियो। और एक चीज और भी है, अब आप लोगों को, हमारे टाइम में तो रिटायरमेंट का मतलब कुछ और होता था, ठीक है ना। आजकल की जो बच्चे जो हैं, दे कैन इजीली रिटायर बाय 35 to 40, मैक्सिमम 40 ईयर्स। 40 साल में आप लोग रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि सैलरीज अच्छी हैं, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी अच्छी हैं कि आपने जो भी करना है, इफ यू प्लान वेल, तो व्हेन यू रीच 40 ईयर्स यू आर डन विद ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव इनफ मनी टू एंजॉय योर लाइफ। तो ये आपको करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए। इवन रिटायरमेंट नहीं तो आई थिंक हमारी जनरेशन सर्टनली लाइफ को भी बहुत सीरियसली लेती है कि काम के साथ ही हम कितना भी ट्रैवल कर पाएं, अपने मनपसंद चीज़ें कर पाएं। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। एक मैसेज अगर आप यंगस्टर्स को भी देना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस में मेजरली यंगस्टर्स होते हैं, सो वन मैसेज। मैसेज तो बड़ा साफ सुथरा सा है। मैं पहले मैं लोगों से गालियां खाता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसको। पहले मैं लोगों को ये बोलता था कि ना अपने टीचर्स की सुनो, ना अपने माँ बाप की सुनो, ना अपने दोस्तों यारों की सुनो, सुनो सिर्फ खुद की। क्यों? क्योंकि एंड में आगे ना जवाब आपको अपने आप को देना है। अगर आज आप जो करना चाहते हो और वो आपने अपने आप को आपने रोक लिया और नहीं किया फॉर एनी रीजन, तो बाद में पछताओगे भी सिर्फ आप। तो इसलिए ना बोलना सीखो, जो करना चाहते हो उसका डिसीजन आप लो। मैंने देखे स्कूल में, कॉलेज में लड़के जब जाते हैं, जब मेजर उनका आता है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जो उनको नहीं करना। दिस इज नॉनसेंस। आप वो करो जो आप कर सकते हो और जो आपको करना चाहिए। मेरा बेटा है, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर ही बनाऊंगा। अरे क्यों डॉक्टर बनेगा भाई? उसको नहीं बनना डॉक्टर, उसको करने दे जो उसकी जिंदगी में वो करना चाहता है। बिल्कुल। तो ये माँ बाप को भी समझना है और बच्चों को भी समझना है कि अगर अब मेरे को ये करना है तो बोलो अपने पापा को, बोलो अपनी मम्मी को, मुझे नहीं करना है, मैं ये करूंगा। और अगर आप बोलोगे तो वो आपको करने देंगे, अगर आप बोलोगे ही नहीं तो कहाँ से करने देंगे वो। तो इसलिए अपने आप से सच बोलो और उसको, उस पर एफर्ट करो, काम करो। और यही जिंदगी है, एक ही बार मिली है हमें। अब कोई 50 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, इसका कुछ नहीं पता है। कोविड के बाद तो अभी 40, 35 साल में बेचारे यंग बच्चे जा रहे हैं। तो इसलिए जितनी भी मिली है उसको अपने तरीके से जियो और खुश रहो। सबसे बड़ी चीज़ है हैप्पीनेस। अगर आपको खुशी देती है तो आप वो काम जरूर करो। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। अब माँ बाप गुस्से होंगे मेरे पे तो टीचर गुस्से होंगे तो हो। अब मैंने अभी थोड़ा इसको बदल दिया, मैं कहता हूँ
अपने माँ बाप की भी सुनो, अपने टीचर की भी सुनो, अपने फ्रेंड्स की भी सुनो, पर करो अपने मन की। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे इसमें से वो आप रख लो। Very nice, sir. Thank you so much for this message and all the exciting stories and your journey. बहुत अच्छा लगा आपकी सारी जर्नी जान के and I'm sure हमारे viewers को भी उतना ही अच्छा लगा होगा. Travel is something जो I think almost everybody enjoys. Hardly कोई ऐसा होता है जिसे travel करना, vacations पे जाना नहीं पसंद है. So आपने जो भी चीज़ें शेयर की बहुत लोगों को इंस्पायर करे. I really hope. खासकर जो आपकी एज ग्रुप के हैं. हमारी जनरेशन तो अपने रास्ते निकाल ही लेती है. हम तो वैसे ही जाने जाते कि अपनी मन की करते हैं, किसी की नहीं सुनते. But particularly the people who are in their 40s, 50s, 60s, I really want them to be inspired from this video that live your life. If you're done with your responsibilities, take a back seat and do what you enjoy and what makes you happy. एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, मैं आपने जी। यंग्स के लिए तो बता दिया, मैं बूढ़ों के लिए भी बताना चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये लोग कहते हैं, ठीक है, पैसा तो बिल्कुल जाने वाला ही नहीं है। अगर पैसा साथ में जाता तो फिर कफन में भी जेब लगे होते, तो पैसा जाएगा नहीं। आपके बच्चे, आपका बिजनेस, सब कुछ यहीं रह जाएगा, ठीक है। एक चीज जाएगी साथ में, वो है आपकी अच्छी मेमोरीज, वो ही जाती हैं साथ में एंड में, कोई चीज साथ में नहीं जाएगी। और अगर आज आप इसको छोड़ के आप आज जो अगर ये मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो ना, तो घर जाके इस पे सोचना और ये देखना कि मैं अभी मुझे क्या, अब इस उम्र में चाहे आप कितने भी साल के हो, मुझे अब अपने तरीके से जीना है, अपनी टर्म्स पे जीना है, अपने तरीके से जीना है और अपनी खुशी के लिए जीना है एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ये सब कुछ, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरा फलाना, मेरा धमाका, सब नहीं रहेगा। आपके बिना कुछ नहीं रुकने वाला। सही बात है। तो आप जिस चीज को रोक रहे हो अपनी खुशी को, ये गिल्ट लेके जाओगे साथ में एंड में। तो मत ऐसा करो कि एंड में जब बिस्तर पे लेटे हो और गिल्ट हो, काश मैंने उस वक्त अपने दिल की सुनी होती और मैं अपनी वाइफ के साथ खुश रहता या अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती, तो ये आपको बहुत हॉर्न करेगा उस वक्त। तो अभी से सुधर जाओ भाई, सांप बनना बंद करो। आई थिंक सर आप पहले ऐसे गेस्ट हो या ऐसे पर्सन हो जिसको मैंने देखा है जो 60s वाले लोगों को भी डांट लगा के जा रहे हैं। ये मैं डांट नहीं लगा हूँ, मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है। आप अपने आप से पूछोगे तो आपको इसमें एक रत्ती भर भी कोई गलत चीज़ नजर नहीं आएगी, ठीक है। आपकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, अपने इश्यूज होंगे, वो सब सॉर्ट करने वाले हैं, सब सॉर्ट हो जाएंगे। पर ये सॉर्ट नहीं होगा अगर आपने अभी मिस कर लिया, तो फिर ये बाद में समय वापस नहीं आएगा आपके लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। एंड कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया दिल्ली टू लंदन? आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे एंड साथ ही साथ आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? चैलेंजेस तो देखिए, लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ट्रैवल और लाइफ, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। जैसे आप जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी कोई चीज़ें ठीक होती हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। सड़क भी ऐसी है, कभी ख़राब होगी, कभी टेढ़ी मेढ़ी होगी, कभी वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा होगा, कभी लैंडस्लाइड हो रहा होगा। सही बात। तो सिमिलर है। तो मैं जो चीज़ आके गुजर जाए, ठीक ठाक निकल जाए, मैं उसको चैलेंज नहीं मानता। तो वो तो आया, चैलेंज था, आया, ख़त्म हो गया, बट यू एंजॉय इन दैट। तो मेन चीज़ ये है कि आप उसको एंजॉय करते हैं सो फार, देन यू आर गुड। अगर आप बन जाता है। हाँ, अगर आप उसको अपने ऊपर हावी कर लें कि ओह ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये कैसा हो गया, हाँ कैसे फंस गए, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब आप इस तरह की जर्नी करते हैं विच इज़ लार्जर देन लाइफ होती है, तो उसमें आपको सड़क पर भी सोना पड़ता है। बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहाँ आपको खाना भी नहीं अवेलेबल होता। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनमें उनका अपना अलग मज़ा है। ओके। एंड कुछ ऐसा पर्टिकुलर कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो, या मतलब जो फेवरेट चीज़ आपकी आई वुड से जर्नी की रही, मतलब नए लोगों से ऑफ कोर्स मिलना रहा होगा, अलग अलग क्यूजीन्स खाना, अलग अलग कंट्रीज में रहना, कोई फेवरेट इंसिडेंट या फेवरेट पार्ट ऑफ जर्नी जो आपको लगता है कि लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगा? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मेरे उस पूरे ट्रिप के, जो पहला ट्रिप मैंने किया था दिल्ली से लंदन का, उसकी 70 कहानियाँ हैं। 70 ऐसे मैं 70 लोगों से मिला, या कपल से या फैमिली से मिला, जिनकी याद मुझे आज भी यहाँ पर ताज़ा है, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे वाक़या हुए जो मैं कभी ज़िंदगी में भूल भी नहीं सकता। जिसमें से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं, एक्शन स्टार, उनसे मिलना था। उन्होंने मेरी गाड़ी पे साइन भी किए हुए। क्या बात है। सुष्मिता सेन ने भी गाड़ी पे साइन किए हैं। शी इज़ ऑल्सो वेरी फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑल।
पर उन दोनों से मिलके शायद इतनी खुशी मुझे नहीं हुई होगी जितनी कि मुझे डेनमार्क में एक बच्चे से मिलके हुई थी। ओके। और हम गैस स्टेशन पे खड़े हुए थे, वहाँ पर एक ग्रुप था, फैमिली थी, तो एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का वहाँ पर, और वो इधर उधर घूम रहा था, बार बार थोड़ा सा फनी बिहेव कर रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन है। तो उसकी मदर आई मेरे पास और उन्होंने पूछा कि कैन माई सन सिट इन योर कार? आई सेड ऑफ कोर्स। अच्छा, हमारी अब इंडियन गाड़ियाँ जो उनका स्टीयरिंग राइट में होता है और वहाँ पर गाड़ियों का स्टीयरिंग लेफ्ट में होता है। तो वो बच्चा पहले तो आ गया उधर इस लेफ्ट वाली साइड पे, तो उसको यहाँ पर स्टीयरिंग नज़र ही नहीं आया। तो उसको फिर मैं घुमा के लेके गया राइट साइड पे जहाँ स्टीयरिंग था। उसको देख के, स्टीयरिंग को देख के, वो बड़ा, उसके लिए तो नई चीज़ थी, तो बड़ा खुश हुआ, स्टार्टेड क्लैपिंग। फिर उसने आया, घूमा, फिर उसको हमने गाड़ी में बैठाया, उसके साथ वीडियोस बनाई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर वो चला गया। तो उसकी माँ आई मेरे पास, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ, और मैंने अपने बच्चे को पिछले 8-9 महीने में इतना खुश कभी नहीं देखा जितना कि वो आज हुआ। तब मुझे मालूम हुआ कि वो जो बच्चा था वो स्पेशल चाइल्ड था। तो वो उनकी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि शायद मेरी जर्नी का जो पूरा पर्पस था यहाँ आके वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल। क्योंकि उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, मेरे कपड़े, मेरी पगड़ी, मेरी गाड़ी, या लेफ्ट एंड राइट हैंड स्टीयरिंग, कुड बी एनीथिंग। बट उस बच्चे के चेहरे पे अगर मुस्कान आ गई तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर आप किसी के चेहरे पे खुशी ला सकें। तो एक वो इंसिडेंट मेरे को कभी नहीं भूलता है। और इसी तरीके से एक और इंसिडेंट था कि हम किसी के घर पे गए थे, ये स्पेन की बात है। और घर तो नहीं था एक्चुअली, उनका वो एयरबीएनबी था, तो हमने एयरबीएनबी पे एक रात के लिए रुकना था। तो वहाँ पर हमने उनका वो सिलेक्ट किया और पे करके वहाँ हम चेक इन कर गए। तो जब चेक इन किया तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो जो लेडी थी जिनका वो घर था, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी और ट्रैवल इंडस्ट्री से भी उनका एसोसिएशन था। तो उनको, उन्होंने जब गाड़ी वाड़ी देखी तो बड़ी एक्साइटेड थी। तो शाम को जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टे हियर फॉर कपल ऑफ डेज मोर। ऐसा कि हम रुक नहीं सकते, हमारी गाड़ी में एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी। छोटा, जब 1,50,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाती है गाड़ी तो उसके इंजन की एक बेल्ट होती है, तो वो आपको चेंज करनी पड़ती है। तो हमारे वो उसका साइन आ गया था। अब वहाँ पर छोटा की वो बेल्ट मिल नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ फॉर्च्यूनर नाम की गाड़ी नहीं है। अच्छा। जबकि मिलती जुलती गाड़ी हाइलैक्स है, लेकिन वहाँ पर देखो बाय द बुक। सो कहें उन्होंने, जब भी आप टोयोटा के शोरूम पे जाएंगे कहेंगे नहीं ये मॉडल तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमने स्पेशली इंडिया से मंगवाई थी। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हमें वो बेल्ट कवर लेनी थी, उठानी थी। उसको जब मैंने बताया कि दिस इज द रीज़न, तो कहती है गिव मी हाफ एन आवर। So she sat on the computer, she did her research, and then she comes. Ki Amarjit, now I can solve your problem, but there is a condition. I said, what? She goes, you can go there, they will fix your car, everything, but you have to stay with us for a couple of days more, and this time you don't have to pay. Okay. So she was very kind. तो हम लोग नेक्स्ट डे जहाँ बताया था वहाँ गए। तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप जाएंगे एक जगह पे आपको बेल्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप बेल्ट ले लेना। दूसरी जगह पे जाएंगे, वो एक गैरेज है जो टोयोटा का नहीं था, दूसरा कोई नॉर्मल गैरेज था, वहाँ उनका कोई फ्रेंड था, तो वहाँ वो आपकी गाड़ी में, इंजन में वो फिक्स कर देंगे। तो वी डिड द सेम एंड दे डिडंट चार्ज एनीथिंग टू अस। उसके बाद हम शाम को उनके घर गए। तो घर गए तो उसकी जो बेटी थी, अंधेरा हो चुका था, तो बेटी बाहर खड़ी हुई थी। तो उसको मैंने पूछा कहाँ है वेयर योर मॉम? शी सेड शी विल बी इनसाइड। तो हम अंदर गए तो अंदर गुप अंधेरा था। और अचानक लाइट जलती है और उसके हाथ में केक है, और उसने कम से कम 10-15 लोग अपने फ्रेंड्स बुलाए हुए थे, और उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो आके उसने मेरे को केक मेरे हाथ में पकड़ा दिया। Then again I was just my eyes was in tears. मुझे समझ में नहीं आया कि कोई कैसा ऐसे कर सकता है किसी के साथ जिसको वो जानता तक नहीं हो। बिल्कुल। She doesn't know who अमरजीत सिंह है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया, क्या है, पर उसने अपनी पूरी रिसर्च करी होगी। अब उसको कैसे मालूम पड़ा कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी उसी दिन थी। तो वो जो एक अटैचमेंट था ना, वो एक अनकंडीशनल लव जो था, वो उसको एक्सप्लेन आप वर्ड्स में नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर हमारे पास पैकेट्स थे खाने वाने के, इंडियन खाने के, हमने वो पैकेट बनाए। फिर हमने उनको इंडियन खाना खिलाया और उनके साथ बैठ के उनके स्पेनिश खाना खाया। तो इस तरह की ना बहुत सारे किस्से हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, इसके लिए तो आपको 5 एपिसोड को बनाने पड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलता है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि
दुनिया बहुत खूबसूरत है बिल्कुल। और इसके लोग बहुत खूबसूरत हैं। हम पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या और कुछ भी हो सकता है, हम किसी एक बंदे को लेबल कर देते हैं, उसकी कम्युनिटी को लेबल कर देते हैं, उसके कंट्री को लेबल कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ट्रू। लोग बुरे नहीं हैं। इवन आई वेंट टू पाकिस्तान ऑल्सो, ओके। आई टुक माई कार हम्म। और 30 ईयर्स के बाद कोई ऐसी गाड़ी थी जो इंडिया से पाकिस्तान गई थी, रिकॉर्ड है ये। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू टेक माई कार ओवर देयर। तो वहाँ पर भी लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमारे पॉलिटिकल रीजंस हैं, वो अपनी जगह पे हैं और वैलिड है वो। राइट। लेकिन वहाँ अगर हम लोगों की बात करें तो लोग वहाँ के बुरे नहीं हैं, वो हमारे आई थिंक तरीके हैं। कॉमन पर्सन जो है वो पूरी दुनिया में एक हाँ, जैसा ही उनको है। उनको खाली उनको अपने खाने पीने रहने से और अपनी खुशी से मतलब है, दैट्स इट। ट्रू। सो ट्रैवल बहुत कुछ सिखाता है आपको और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, खाली ये नहीं, मतलब इसका कोई मैच ही नहीं है। सो ऐसा है। सर कोई फेवरेट कंट्री जो आपकी रही हो कि सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है? वैसे आई नो कि ये आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा जब बहुत आपने मुश्किल इतनी है। कंट्रीज घूम ली है, बहुत मुश्किल है। बट स्टिल जिसके लिए आप थोड़े से पार्शियल हो। देखिए, ऐसा होता है जब कुएं में मेंढक होता है ना, तो उसके लिए दुनिया वो कुआं होता ही है। और जैसे जैसे वो उससे बाहर आने की कोशिश करता है और बाहर देखता है तो फिर उसको वर्ल्ड नजर आना शुरू होता है। जब हम छोटे थे, स्कूल की तरफ से हम कश्मीर होके आए थे, लगता वाह, इससे कश्मीर से बढ़िया तो जगह ही नहीं है राइट। पूरी दुनिया में। फिर मैं स्विट्जरलैंड जब हमने ट्रैवल किया तो लगता था स्विट्जरलैंड, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है स्विट्जरलैंड के सामने, बहुत खूबसूरत है। देन आई ट्रैवल टू अपने उसमें न्यूजीलैंड। ओके। ठीक है, तो जब न्यूजीलैंड हम गए तो मैं और मेरी वाइफ, हम दो थे और हम 2 महीने हमने पूरा ट्रैवल करा। तो वहाँ जाके लगा कि अगर रिटायर होना होगा तो यहीं आएंगे। तो हर बार आप कुछ ना कुछ नया देखते हो। और इस ट्रिप पे जब हम पोलैंड गए तो मुझे लगता कि पोलैंड से अच्छी कोई जगह नहीं थी। ऑस्ट्रिया गए तो ऑस्ट्रिया से अच्छी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि हर कंट्री में कुछ ना कुछ आपको ऑफर करने के लिए है। अब होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, हम लोग बाय एयर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो बाय एयर ट्रैवल करते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए, वहाँ पर एक चार्ट होता है कि आपने ये जगह देखनी है, आप उसी जगह को देखते हैं और फिर 4-5 दिन, हफ्ता, मैक्सिमम 15 दिन का ट्रिप करके आप वापस आ जाते हैं। लेकिन जब आप बाय रोड जाते हैं तो आप एक एक चीज़ को खुद एक्सप्लोर करते हैं। जब मैं अपनी गाड़ी लेके स्विट्जरलैंड गया था तो मुझे लगा था यार ये कौन सा स्विट्जरलैंड है जो मैंने इतने 15 बार स्विट्जरलैंड आने के बाद भी नहीं देखा आज तक। क्योंकि हम तो गिनी चुनी जगह वहीं जाते थे। बिल्कुल। और आपकी गाड़ी जो है वो बेसिकली आपके पाँव है, आप कहीं पर भी मोड़ लो, कहीं पर भी उसको ले जाओ और फिर वो आप अलग अलग चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हो। फिर कोई बंदिश नहीं है, कहीं पर गाड़ी खड़ी करके वहाँ रुक जाओ, तो यू आर टोटली फ्री। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप खुद जो सोलो ट्रिप करते हो तो उसकी वो आपको फ्रीडम देता है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें तो आपको आती हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है फ्रीडम होती है आपके पास, आप जहाँ मर्जी रुको, जो मर्जी करो। तो ये सवाल कि कौन सा कंट्री बहुत अच्छा है, ये तो जब मैं 200 पूरे कर लूंगा तब आप मुझसे पूछना। ठीक है सर, डन। तो आपके 200 कंप्लीट का टारगेट आप लेके चलो, उसके बाद एक और पॉडकास्ट करने का टारगेट मैं लेके चलती हूँ। सर आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड अ लिटिल कि आपने इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल की, पर्टिकुलरली जब आपने फर्स्ट ट्रिप दिल्ली टू लंदन किया, यू कवर्ड 33 कंट्रीज। हाउ मेनी टोटल किलोमीटर्स इन ऑल आपने ट्रैवल कर लिए हैं? एंड ऑल्सो बाय रोड आपने कवर किया है, जो कि वैसे ही अपने आप में बहुत यूनिक है। सो इफ एनीबडी वांट्स टू डू अ सिमिलर थिंग, कोई हाईलाइटेड टिप्स या ट्रिक्स या प्रिकॉशंस आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इन चीजों का ध्यान रखें अगर वो बाय रोड ऐसा कुछ प्लान करते हैं? बिल्कुल बताऊंगा, मेरा प्रोफेशन ही यही है, क्योंकि मैं ट्रैवल कंसल्टेंट भी हूँ। आधा बताऊंगा, आधा पैसे दोगे तब बताऊंगा। मजाक कर रहा हूँ। मैंने जब ट्रिप किया था तो मैंने उस वक्त तकरीबन 33 कंट्रीज करी थी और 135 दिन 4.5 महीने प्रिसाइजली मुझे लगे थे। और तकरीबन वहाँ से, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन आप उसको मेजर करते हो, वो गूगल में आपको बता देगा इतने किलोमीटर, लेकिन वो उससे नहीं होता। जब आप जाते हो तो वहाँ सराउंडिंग्स में भी घूमते हो। तो हमने तकरीबन 40,000 किलोमीटर उसको ड्राइव किया था और अब तक मैं 3 लाख किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ 87 कंट्रीज़ में, जिसमें 47 कंट्रीज़ में मैं अपनी ये गाड़ी लेके गया हूँ और 40 कंट्रीज़ में मैंने वहाँ पर गाड़ी रेंट करी है और वहाँ पर उन गाड़ियों से मैंने घूमा हूँ सारा। अब जो है, अब जो हमने इसको दोबारा रिफ्रेश करा है, रिफ्रेश बटन ऑन कर दिया, मैंने एक और दूसरी नई गाड़ी खरीदी है, वो भी टोयोटा फॉर्च्यूनर ही है, उससे हम कर रहे हैं और वो गाड़ी अभी लंदन में खड़ी हुई है।
आधा ट्रिप हम ब्रेक करके आए हैं, बिकॉज आई हैड टू माई पेरेंट्स, माई मॉम शी वॉज नॉट वेल, तो मेरे को गाड़ी वहाँ पर रोक के आना पड़ा। तो अभी गाड़ी खड़ी हुई है और जब शी विल बी फाइन परफेक्टली देन हम उसको अगस्त में दोबारा शुरू करेंगे। और अभी बहुत सारी दुनिया पड़ी जो हमने करनी है। तो जब भी आप कोई ट्रिप ऐसा प्लान करते हो, उसके पीछे ये नहीं है कि बस किसी भी यूट्यूबर को आपने देखा और उससे आपने वहाँ से इंस्पिरेशन ले लिया और हो गया, नहीं। इसके लिए आपको स्पेशल कंसल्टेंसी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसके बारीक से बारीक चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं मालूम होती हैं। जो असल में जो कंसल्टेंट या आपका एडवाइज़र वो होता है जिसने खुद ये किया हो। आजकल तो सब चीज़ें आपको गूगल करो, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। तो इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी जब मैं पीछे गया तो एक ग्रुप था जो जिसमें कुछ दिल्ली के भी लोग थे और भी बहुत सारे अलग अलग शहरों के लोग थे। तो वो जा रहे थे एंड दे हैपन टू नो मी, उनमें से एक बंदा मुझे जानता था। तो उन्होंने जैसे बातचीत उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैं गया। तो वो एक्चुअली मुझसे सलाह लेना चाहते थे। तो बातों बातों में बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बोला कि हमने ये वीज़ा लिए और रशिया का वीज़ा हमने ये लिया हुआ है। तो मैंने कहा लग गया वीज़ा? कहते हाँ लग गया। तो ई वीज़ा लेना था, ई वीज़ा आ गया बड़ा आराम से। तो अब मेरा माथा वहाँ पर ठनका, क्योंकि मुझे मालूम था कि रशिया में वो ई वीज़ा काम नहीं करेगा, उनको नहीं पता था। अब मुझे लगा कि मैं इनको एडवाइस करूं कि ना करूं। अब ऐसा होता है ना, कभी कभी आप बिना मांगे किसी को कुछ दे दो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा तो ये ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंसेंगे, और एक बंदा नहीं फंसेगा, ये 12 गाड़ियां हैं और 12 की 12 गाड़ियां फंसेंगी और वापस आएंगी वहाँ से। तो फिर उनको मैंने बुलाया, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो ऐसा है, ई वीज़ा है वो रशिया में जाने के लिए, अगर आप बाई एयर जाते हो तब। अगर आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हो तो ई वीज़ा जो है वो उसको नहीं मानते। उसके लिए आपको पासपोर्ट के ऊपर पूरा प्रॉपर स्टैम्प वीज़ा चाहिए। कहते सारी हो ही नहीं सकता। मैं कहा नहीं हो सकता, एक काम करो, फ़ोन उठाओ, एम्बेसी में लाओ, उनसे पूछ लो। एंड ही डिड द सेम। और कल वो आया, उसके बाद उसका फ़ोन आया, कहता सर आपने तो हम सबको बचा लिया, और अगर वो नहीं करते तो बॉर्डर पे जाके उनको वापस भेजते, और रशियन बॉर्डर से उनके पास वापस चाइना वो आ नहीं सकते थे, क्योंकि चाइना में रोड परमिशन होती है, वो उनके लिए बंद था। और फिर उनको घूम के आना पड़ता कम से कम 8,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा, और वो आते फिर दुबई, और वहाँ से जाके फिर उनको गाड़ी वापस भेजनी पड़ती, कोई उनके पास चॉइस थी नहीं। तो इससे ये जो न्यूएंसेस होते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों के, ये उनको मालूम होता है जो उस पर काम करते हैं। मेरे एक और क्लाइंट थे, उनको मैंने कंसल्टेंसी दी, और उनके बारे में आपसे मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी सुनने वाली बात है। वो एक, जैसे मेरे को शौक था, इस तरह एक लड़का था जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, और उस वक्त उसका ड्रीम था कि भी मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपने पेरेंट्स को गाड़ी पे पूरी दुनिया घुमाऊंगा। उसका नाम है मोहम्मद शान। तो पूरा नाम इसका मैं मिस कर रहा हूँ, शान उसका नाम है। और वो केरला में वो हाई कोर्ट में वहाँ पर लॉयर है। और उसने अपने सपने को पाला, और जो वहाँ पर उसने गाड़ी खरीदी फोर्ड की, जो 50 लाख की गाड़ी थी। 1 करोड़ रुपये उसने ऊपर गाड़ी के ऊपर लगाया, 1.5 करोड़ का उसने गाड़ी तैयार किया, और उसके बाद वो उनको लेके वो निकल पड़ा। और कौन कौन उनके साथ गए, ये सुनने वाली बात है। वो उनके पेरेंट्स जो 65 ईयर्स के एज ग्रुप में थे, और शादी उस लड़के की हुई नहीं थी, तो उसने अपनी सिस्टर जो थी वो साथ गई, और सिस्टर के साथ उनका 6 महीने का बेटा। जब वो वापस आया तो बेटा 1.5 साल का था, और उसके साथ वो 57 कंट्रीज करके आया। क्या बात है। और एक रात को 3 बजे मेरे को फ़ोन आता है, सर आई एम इन ट्रबल। क्या हुआ? मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, ये अंदर आने नहीं दे रहे। रशिया से उसको आना था इस साइड पे, चाइना की तरफ एंटर करना था, एंड दे डिडंट अलाउ हिम। देन मुझे मालूम था कि वो कहाँ से निकल सकता है क्या, तो देन आई एडवाइज हिम, ही टुक अ लॉन्ग वे। वो पूरा वापस घूम के उधर से गया, ईरान गया, ईरान से अफगानिस्तान गया। उसकी जिद थी कि मुझे ट्रैवल बाई वापस रोड से ही करके आना है, अदरवाइज ईजिली वो गाड़ी शिप कर सकता था। और पूरा अफगानिस्तान होके फिर रशिया वापस, उधर वहाँ से चाइना वापस गया, फिर वापस आया। सो एडवाइस जो है वो काम करती है। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या है, यहाँ पर लोगों को फ्री एडवाइस की आदत है। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, आपको ऐसा नहीं कि गूगल से मालूम नहीं पड़ेंगी, पर एक जो चीज़ है वो आपको लिए बहुत मैटर कर सकती है। इंश्योरेंसेज हैं, इंश्योरेंस आपको चाहिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आपको कार की इंश्योरेंस भी चाहिए हर कंट्री में। हर कंट्री में कार की इंश्योरेंस कैसे मिलेगी, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी तो करती नहीं है।
ये इसमें अब अलग उसका अलग वो तो तरीका कि कैसे कैसे इंश्योरेंस आप कहाँ से लोगे, कैसे करवाओगे। तो ट्रैवल जब होता है वो ट्रैवल कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्लानिंग। ऐसा नहीं कि गाड़ी उठाई और चल पड़े। ये नेपाल थोड़ी है कि चले जाएंगे या वहाँ चले गए किसी और छोटे नज़दीकी कंट्री में। ये यू आर डूइंग एन इंटरनेशनल रोड ट्रिप एंड इट मीन्स अ लॉट। तो अगर किसी को एडवाइस चाहिए, मैं फ्री में भी देता हूँ एडवाइस, ऐसी बात नहीं है। पर वो उनको जिनका कोई कॉज होता है, कोई ऐसा नोबल कॉज के लिए अगर वो काम कर रहे हो, तो उनको आई गिव देम एडवाइस फॉर फ्री आल्सो। पीपल हु कैन अफोर्ड दे पे मी। वेरी नाइस, so थैंक यू सो मच ये इनसाइट शेयर करने के लिए। एंड वन मोर थिंग दैट आईड लाइक टू नो, आपने बताया कि आपने जो फर्स्ट ट्रिप लिया था अपना, वो आपने अकेले किया था दिल्ली टू लंदन, एंड फिर आपने सेकंड टाइम अपनी वाइफ के साथ किया है। व्हाट इज द डिफरेंस सर दोनों बहुत में? बड़ा डिफरेंस है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। मैं बहुत ऑनेस्ट मतलब बड़ी ऑनेस्टी से आपको बता रहा हूँ। जब मैं नहीं लेके गया था उनको, तो उसका रीज़न था, वो भी मैंने आपको बताया कि भाई जब भी आप कभी ट्रैवल करते हो और किसी ऐसे रास्ते पे जो फीमेल साथ में हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपकी वाइफ हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, तो एक आपके लिए दिमाग में होता है कि वो उनके लिए सेफ है कि नहीं है। और मैंने वो रास्ता पहले नहीं ट्रैवल किया था, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। और इसके साथ साथ एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ, जब आप ट्रैवल करते हो एक टिप देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। वो ज़रूरी नहीं कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो या इंडिया ट्रैवल करो, कहीं पर भी ट्रैवल करो, ये टिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ आपके कोई भी फीमेल मेंबर घर का या इवन आपकी फ्रेंड, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बड़े ही कितने बड़े तुरम खान क्यों ना हो, आप सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों ना जानते हो, आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, सब कुछ हो, अगर रास्ते में किसी से आपका पंगा हो जाता है, आप हाथ जोड़ के, और भले आपकी गलती हो ना हो, हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाओ। इट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल व्हेन फीमेल मेंबर इज ट्रैवलिंग विद यू, क्योंकि उसके जो रिपरकशंस होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होते हैं भुगतने बाद में। तैश तैश में आपसे कुछ भी हो जाएगा, आपके जो पैसेंजर है उनके साथ कोई कुछ कर देगा, तो ये वर्थ नहीं है। तो अपने मुल्क में हो चाहे बाहर हो, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, इसमें कोई नहीं आपका कोई ईगो हर्ट हो गया। मैंने बहुत हार्ड वे सीखा है ये, क्योंकि मेरे तो बात में मेरे को तो एकदम तैश में आने की वो होती थी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भाई कर दूंगा, बाद में क्या होगा, कौन भुगतेगा। और वो जब भुगतने के बाद हमें समझ में आया कि नहीं करना चाहिए। ये नहीं इसलिए कि भी आप आदमी बुढ़ा हो गया तो स्ट्रेस में वो खत्म हो गई, इसलिए कि दिस इज नॉट वर्थ। ये आपको बहुत इसका बहुत पे करना पड़ेगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। और क्या सवाल था आपका इसका? डिफरेंस, हाँ, वाइफ का मैं बता रहा था आपका डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब मैं पहली दफ़ा गया उनके बिना, तो मैंने उनको हर कॉर्नर पे, हर नुक्कड़ पे उनको मिस किया, जहाँ मुझे लगता था यार वाह कितनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर वो नहीं होती थी साथ में। तो मुझे लगता था, मैं वहाँ से फ़ोन करता था कि भाई मैं यहाँ पर हूँ और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई रियली मिस यू। तो फिर वो तो बोलती फिर, तो मैं कहा फिर नहीं, अब हम आएंगे दोबारा करेंगे। कह रहा दिमाग खराब है, दोबारा करेंगे? अब आप लंदन हो तो आए हो, दोबारा क्यों करोगे? मैं कहा नहीं, दोबारा मैं करूँगा, तुम्हारे साथ करूँगा। और इस ट्रिप पे जब हम गए, तो वो जो टाइम हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे कंट्रीज उनके साथ नहीं कर सके, हमें अभी वापस जल्दी आना पड़ा, पर वो अनमैचेबल था। ऐसा क्वालिटी टाइम हमने पहले कभी इकट्ठे स्पेंड नहीं किया था। जबकि हम दोनों जाते रहते हैं बाहर, वेकेशंस पे जाते रहते हैं और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इस ट्रिप में एक अलग सी और अजीब सी चीज़ थी। एक बॉन्ड जो था वो आपका जो डेवलप होता है ना, वो एक डिफरेंट होता है। तो आप लोगों, जिनको आपकी बीमा परेशान करती है ना कि हमारे लिए टाइम नहीं है, एक बार उनको ले जाओ इस ट्रिप के ऊपर, तो वो कहें कि अब तो टाइम ही टाइम है। ये तो एक हल्के नोट पे मैं बात कर रहा हूँ, लाइक अदरवाइज यू गेट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। आपके पास इतना टाइम होता है, आप जैसे ड्राइव कर रहे हो आप, ठीक है, तो अब हम सोचते हैं कितनी बात करेंगे, लेकिन इतने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास बात करने के लिए कि आपको पता नहीं लगेगा आपका रास्ता कैसे गुजर गया। अब घर में आपके ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में इश्यूज नहीं हो, बेटे के भी होंगे, बहू के भी होंगे, आपकी बेटी के भी होंगे, पेरेंट्स के साथ भी होंगे, हर घर में कोई ना कोई इश्यूज है, ठीक है। अब उसको डिस्कस करने का लेंथ में आपके पास कभी टाइम नहीं होता।
और हम डिस्कस करते भी हैं तो एंड में उसका जो रेजोल्यूशन नहीं निकलता, उसको हम ओपन एंड छोड़ के ख़त्म कर देते हैं बात को। और जब आप ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो जहाँ आपके पास आपको पता है 8 घंटे ड्राइव करनी है, 10 घंटे ड्राइव करनी है, एंड यू स्टार्ट द टॉपिक, तो जब आप ख़त्म करते हो तो उसका रेजोल्यूशन निकाल के ख़त्म करते हो कि हाँ, ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरीके से हम निकालते तो निकल सकता था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपस में जो बॉन्ड है वो तो बनता ही बनता है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। एंड और इसी से आपके लिए आपकी बीवी और आपकी बीवी के लिए आप, इसके अलावा तीसरी चीज़ तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैंने तो बहुत बहुत एंजॉय किया, और बस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हेल्थ ठीक रहे, और वो रहेगी पक्का, मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल। और जितनी भी है, थोड़ी उम्र या ज़्यादा उम्र, आई डोंट नो, पर जितनी भी है, वी वांट टू स्पेंड टुगेदर। Very nice, sir. Very nice. Very beautiful. Thank you so much, sir. And I hope that you like this video, you like the content. Share it with everybody that you know, particularly your parents, your grandparents, your friends. Like and share the video. Subscribe to the channel. And if there's any other topic that you want us to cover, put it in the comments and we'll make a video on it. Thank you.